नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। सभी का स्वागत है। सारे के सारे शेर मेरे जुड़ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे। कैसे हैं? और एक और बेहतरीन क्लास लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। संविधान और मूल विधि, जो ये आपका बैच है, एक शानदार कंटेंट के साथ ये चलता रहेगा। मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के हाथ में पेन होना चाहिए, सामने कॉपी होना चाहिए और हाथ से अपने से नोट्स बनाते चलना। बढ़िया तरीके से मैं एक एक चीज को बारीकी से क्लियर करता चलूंगा, आपको समझाता चलूंगा और आप लोग उसे नोट डाउन करते चलेंगे। एकदम बढ़िया है। आप लोग कैसे हैं? रोशनी, साजिद, दीपेश, दीपा जी, शिल्पी, राजनाथ, कैसे हैं आप लोग? साजिद, सलमा, यश, साक्षी, रुखसर, विद्युत। ठीक है, नहीं नहीं लेट नहीं हो गए। सर टुडे लेट हो गया, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया बाइक से, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। क्या बात है, शानदार। बाबू कुछ टूट टाट तो नहीं गए हो? साबुत हो ना? दीपक, प्रत्यूषा, सोनू, चलिए बहुत बढ़िया है। जल्दी से सारे के साथ ही जुड़ जाएंगे। और ये जो आपको मैं बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बता रहा हूँ संविधान की, फिर इसे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक। संविधान यानी हम बात कर रहे थे, कहाँ पर बात कर रहे थे साथी? तो हम संविधान, और मैंने कहा था इसके साथ में पैरेलली क्या चलता है? राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है भाई। संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर संविधान को हम कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। और राज व्यवस्था हो गई आपकी पॉलिटी। ठीक, राज व्यवस्था हो गई आपकी पॉलिटी। ये दोनों शब्द एक दूसरे से लिंक है। अकेले आप संविधान सोचें तो कोई चीज़ संभव नहीं है। इसे ऐसा समझें जैसे कि 9, 10, 11, 12 में सर हमें केमिस्ट्री के पहले थ्योरी पढ़ाया करते थे, फिर लैब में ले जाके प्रैक्टिकल कराते थे। तो थ्योरी तो है यहाँ पे संविधान, लेकिन उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है यहाँ पर आपका राज व्यवस्था। प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है? राज व्यवस्था। देखेंगे, समझेंगे, एक एक टर्मिनोलॉजी को आपको क्लियर करता चलूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा था साथी, किसके बारे में? संविधान के बारे में। थोड़ा सा आपको फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, फटाफट से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। केवल और केवल बोर्ड पर निगाहें, हाथ में पेन, यही दो चीजें आपके पास रहनी चाहिए। संविधान, जिसे आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत प्यारे से एग्जाम्पल के साथ कल मैंने आपके सामने इसकी बात रखी थी कि साथियों कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे एक परिवार में, एक घर में दादाजी पिताजी कोई रूल रेगुलेशन बना लेते हैं, फिर उसी रूल रेगुलेशन पर घर चलता है, उसी नियमों पर घर चलता है, सभी लोग उनको फॉलो करते हैं। ठीक है ना? और जो फॉलो नहीं करता उसे डांट फटकार भी लग जाती है। इसी तरीके से कि भाई भारत भी एक घर है, तो इस घर के लिए भी एक क्या बना हुआ है? संविधान बना हुआ है। प्रॉपर डेफिनेशन भी कल मैंने आपको बताई थी। और इसके बारे में एक दो शब्द लिखे भी थे सबसे पहले कि ये क्या है? विधिक दस्तावेज, विधिक या कानूनी दस्तावेज है। विधिक या कानूनी दस्तावेज, विधिक या कानूनी दस्तावेज होता है। विधिक या कानूनी दस्तावेज होता है बोले तो लीगल डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है साथी? लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल डॉक्यूमेंट कैसा डॉक्यूमेंट होता है मेरे लालों? लीगल डॉक्यूमेंट होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, लीगल डॉक्यूमेंट है मतलब कोई इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, सबको इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। सबको इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक। दूसरी बात ये मैंने कहा था कि ये आपकी मूलभूत विधि है। मूलभूत विधि, फंडामेंटल, मूलभूत विधि है। विधि का मतलब होता है कानून। ठीक है ना? फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ, ये मेरे साथी क्या है? फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ होता है, मूलभूत कानून है। सारे कानून इसी पर आधारित होते हैं, इसी को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल भी दिया था कि दादाजी ने कह दिया तू सुबह उठ के 5 बजे पढ़ाई करेगा, और पापा कह रहे हैं खेलना भी जरूरी है, तो भैया दादाजी की बात नहीं काटी जाएगी। खेलना है तो शाम को खेलो। ठीक है सर जी, बीएनएस बीएनएसएस बिल्कुल, मैं अब बिल्कुल पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल सारी की सारी, और सारे एक्ट भी पढ़ाएंगे आपको, और सारे एक्ट भी।
ठीक, फिर मैंने एक बात कही थी आपसे कि इस कानून से ऊपर कुछ नहीं है, यानी कि इसी को आप कहते हो फर्स्ट लॉ, प्रथम विधि। बाकी सारी विधियां इसके बाद है, बाकी सारी विधियां इसके बाद होती हैं, बाकी सारे के सारे कानून इसके बाद हैं। ठीक, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है यानी कि सर्वोच्च विधि है। कैसी विधि है? सर्वोच्च विधि है। कैसी विधि है साथी? सर्वोच्च विधि है। सुप्रीम लॉ होता है या सुप्रीम एक्ट है, सुप्रीम एक्ट, सुप्रीम लॉ। ठीक है, इसके बाद और क्या आप कह सकते हैं? तो मेरे साथियों, जो आपके यहाँ गवर्नमेंट ऑपरेट हो रही है, जो आपके यहाँ सरकार चल रही है, शासन चल रहा है। साजिद क्या कह रहे हैं? ठीक है, सर क्लास 2 बजे से लीजिए। मधुकर जी 1 बजे ही स्टूडियो खाली है, और कोई दिक्कत समस्या नहीं है, स्लॉट ही ये वाला अवेलेबल है, और कोई बात नहीं है। साजिद भाई दोबारा बोलिए, मैं देख नहीं पाया। ठीक, हाँ, ग्रुप ऑफ रूल्स होता है, बहुत अच्छे, नियमों का समूह है, ग्रुप ऑफ रूल्स, बहुत बढ़िया। ग्रुप ऑफ रूल्स कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन, बहुत अच्छे। ग्रुप ऑफ रूल एंड रेगुलेशन आप इसे बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, नियम व कानूनों का समूह, नियम व कानूनों का समूह। नियम व किसका समूह है साथियों? कानूनों का समूह। ठीक है, नियम व कानूनों का क्या होता है? समूह होता है। ठीक, इसी संविधान नाम की किताब में, इसी संविधान नाम की किताब में जो आपकी गवर्नमेंट है उसके क्या बता रखे हैं? उसकी पावर्स और उसके वर्क, इसी में है आपकी, इसी में क्या है? वर्क एंड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, वर्क एंड पावर्स ऑफ, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, वर्क एंड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के, सरकार के कर्तव्य व शक्तियां, सरकार के कर्तव्य व शक्तियां भी इसी किताब में है, सरकार के कर्तव्य व शक्तियां भी इसी किताब में है। ठीक है, सरकार के कर्तव्य व शक्तियां भी साथियों इसी किताब में होते हैं, है ना? सरकार के कर्तव्य व शक्तियां। इतना ही नहीं, हम और आप कौन हैं? सर हम तो नागरिक हैं, हमें भी तो अधिकार देता है ये। जी हाँ मेरे साथियों, हाँ, राइट्स एंड, राइट्स एंड कुछ ड्यूटीज भी बताता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ठीक है, नागरिकों के, नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार व साथियों कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य भी किसमें है? नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य भी किसमें है? इसी संविधान नाम की किताब में। जी हाँ, एक एक चीज आपको नोट करनी है, एक एक चीज। कब कौन सी बात क्वेश्चन बन के आएगी कौन नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ठीक, इसी संविधान से, इसी संविधान से आपके देश की सरकार चल रही है, शासन चल रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं शासन का आधार, शासन का आधार, शासन व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का आधार, शासन व्यवस्था का आधार, शासन व्यवस्था का क्या है साथियों? आधार है। शासन व्यवस्था का आधार, बेस ऑफ, बेस ऑफ रूल, बेस ऑफ रूल सिस्टम, बेस ऑफ रूल सिस्टम, शासन व्यवस्था का साथियों आधार है। यह है आपका संविधान। और प्रॉपर एक डेफिनेशन मैंने आपको कल भी बोली थी कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो आपको क्या देता है साथियों? जो आपको लाइसेंस दे देता है, लेकिन कब तक के लिए? जब तक आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो। ठीक, रूल विल बी स्टैब्लिश अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो भैया तब तक के लिए आपके पास वैलिडिटी है। ठीक, सर जी नोटबुक कितनी पेज की? मोटी सी ले लो एक, सोनू भाई मोटी सी ले लो। ठीक है, साजिद जी कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 4 से 5 महीने मान के चले, आराम से, तसल्ली से। क्योंकि भैया अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, पूरे में से पूरे, मैं दिलवाऊंगा, वादा मेरा है, ईमानदारी से कह रहा हूं। लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो इसे साथियों नोट डाउन कर लीजिए और मुझे बोलिए कि इतना डन है, इतना डन है, जल्दी से बोलें।
फटाफट से सारे साथी बोलें, इतनी बातें डन है, इतनी बातें डन है। ठीक है भाई, इतनी बातें डन है, बोलिए। नहीं नहीं नहीं, परेशान ना हो शिवम भाई, परेशान ना हो, फोड़ दोगे। एक खास बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक खास बात और बताना चाहता हूँ। संविधान जो है एक कैसा दस्तावेज होता है, याद कर लेना। इतना हो गया है, थम्स अप कीजिए। इतना डन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सनाउल्ला जी, बिल्कुल हो जाएगा। आइए, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, इसके बारे में एक बात और आप याद करेंगे बच्चे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये जो संविधान होता है, ये कैसा दस्तावेज होता है? ये गतिशील दस्तावेज होता है। ठीक, ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपके पेपरों में पूछे जाते हैं जो आपने जीवन में नहीं सुने होंगे, वो यहाँ आपको दिखाई भी देंगे, सुनाई भी देंगे। ठीक, इट इज अ मूवेबल डॉक्यूमेंट, मूवेबल, मूवेबल, इट इज अ मूवेबल डॉक्यूमेंट। मूवेबल डॉक्यूमेंट समझते हैं? गतिशील दस्तावेज समझते हैं? यह एक गतिशील दस्तावेज है। कोई भी भाई मेरा समझता हो, क्योंकि शब्दों का खेल है यहाँ पर, शब्द ही तो अपने को क्लियर करने हैं। गतिशील दस्तावेज आप कहीं भी पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, बस दिमाग में दो चीजें होनी चाहिए, क्यों और किस तरीके से। क्यों और किस तरीके से। तो भाई अगर मैं इसे मूवेबल डॉक्यूमेंट कह रहा हूं, तो ऐसा क्यों कह रहा हूं? गतिशील दस्तावेज कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं? कोई भी जानता हो, कोई भी। तो मेरे साथियों, गतिशील दस्तावेज का मतलब होता है, आप जानते हो कि क्या आज वही संविधान चल रहा है? क्या आज वही संविधान चल रहा है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए थे? जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए थे, 1950 में हमें दे के गए थे, क्या आज भी वही संविधान लागू है? आज भी? मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या आज भी वही कॉन्स्टिट्यूशन लागू है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए थे? नहीं है ना। आपने उसमें 106 बार बदलाव कर लिए हैं, बदलाव कर लिए। यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें टाइम टू टाइम डिमांड्स के अकॉर्डिंग क्या किए जा सकते हो, बदलाव किए जा सकते हो, उसे गतिशील दस्तावेज कहते हैं। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं और यहीं खड़े खड़े निकल लूं, तो क्या मैं गतिशील हुआ? नहीं हुआ ना। गतिशील हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहां भी चल रहा हूं, यहां भी चल रहा हूं, क्लास ऑफ करके बाहर भी जाता हूं, तो मैं कैसा हुआ? मैं मूवेबल हुआ, मैं मूवेबल हुआ। आया समझ में? एक एक शब्द को दिमाग में डाल लेना। यानी कि भैया समय के साथ परिवर्तनशील, समय के साथ, समय के साथ परिवर्तनशील, समय के साथ परिवर्तनशील होना ही क्या है? गतिशील दस्तावेज। इसमें समय समय पर आप बदल सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ठीक, चेंजेबल, चेंजेबल विद टाइम, चेंजेबल विद टाइम। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? एक भाई कह रहा था पिछली स्लाइड दिखा दो। भाई नहीं है, हमारी बहन है। चलिए, 1 मिनट के लिए बैक कर रहा हूं बस। ठीक है, इंस्टा अकाउंट साजिद भाई मैं यूज ही नहीं करता यार, सो सॉरी इस बात के लिए। 1 मिनट के लिए किया है, जल्दी से देख लीजिएगा। 1 मिनट के लिए बैक किया है, फटाफट से। हाँ अनु जी, बिल्कुल पहुंच रहे हैं बच्चा, आपके मैसेज बिल्कुल पहुंच रहे हैं। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है बोलिए। बिल्कुल पहुंच रहा है आपका मैसेज, परेशान ना हो। ठीक, अभी शुरुआत है तो मैं आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए धीरे धीरे चल रहा हूं। एक बार आप मेरे साथ बिल्कुल फ्लो में आ गए तो फिर बुलेट ट्रेन बन जाएगी। बुलेट ट्रेन जैसे बुलेट होती है ना, बुलेट भट 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 भट। तो बुलेट आपने देखा होगा, पहले आराम आराम से मूड बनाती है। एक बार से मूड बन गया ना उसका, फिर वो अनकंट्रोल हो जाती है, फिर वो अनकंट्रोल हो जाती है। तो ठीक उसी बुलेट की तरह चलना है अपने को। पहले एकदम बेस क्लियर करते हुए चलना है, बेस एकदम ऐसा कर देना है क्रिस्टल क्लियर, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कि जहां से आपके क्वेश्चन नजर आए तुरंत झटपट आंसर, ऐसा आपको बेस रखना है। फिर एक बार बेस बन गया, फिर तो हम चीजों की स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है भाई, चलिए। हाँ कमेंट, प्रत्यूष, प्रत्यूषा जी क्या कह रहे हैं? आइए, अब देखिए, ये तो संविधान शब्द की हो गई बात, ये संविधान शब्द की हो गई बात।
अब एक शब्द और आता है मेरे साथी, जिसे हम कहते हैं पॉलिटी, बोले तो राज व्यवस्था। पॉलिटी बोले तो राज व्यवस्था, क्या कहते हैं इसको? पॉलिटी बोले तो राज व्यवस्था। पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? ये क्या चीज है? ये राज व्यवस्था क्या है? ये राज व्यवस्था क्या है? तो पहले इसको समझते हैं। अब देखिए, व्यवस्था तो आप लोग जानते हो, व्यवस्था का मतलब होता है संचालन। व्यवस्था का मतलब होता है संचालन। अरे अरसलान जी आप भी हैं, नमस्कार। चलिए, व्यवस्था का मतलब क्या होता है? संचालन। ठीक है, जैसे घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है तो पिताजी वगैरह काम बांटते हैं ना। तुम लोग हलवाई को देखोगे, तुम लोग सब्जी भाजी की इंतजाम रखना, तुम देखना डेकोरेशन में कोई कमी तो नहीं है, तुम लोग ऐसे ऐसे देखना कोई बिना लिफाफा दिए तो नहीं जा रहा है, कोई ऐसे भी देखना कि भाई मिलने वाली ना हो और खाना खाने आ गए बेमतलब में। काम का बंटवारा करना ही व्यवस्था है। ठीक, तो व्यवस्था तो आप लोगों के दिमाग में है, लेकिन यहां एक शब्द है राज। यहां एक शब्द है राज, और ये जो राज शब्द बना है, कहीं ना कहीं राज यानी कि शासन। राज का मतलब क्या है? शासन। राज का मतलब है शासन, और शासन बोले तो रूल। और रूल किस पर किया जाता है? रूल किस पर किया जाता है? जैसे राजा महाराजा रूल करते थे, शासन करते थे, तो किस पर करते थे साथियों? राजा महाराजा जो शासन करते थे वो राज्य पर करते थे। किस पर करते थे? राज्य पर करते थे, स्टेट पर करते थे। किस पर करते थे? स्टेट पर करते थे। बात क्लियर है? किस पर करते थे? स्टेट पर करते थे। ठीक, अरे बिल्कुल मुन्ना जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ऐसे चटकाने के लिए दूंगा, आप खुद कहेंगे, लेकिन अभी कुछ होने तो दीजिए, अभी कुछ होने तो दीजिए। अभी तो बुलेट स्टार्ट हुई है, अभी तो 5 का भी स्पीड नहीं आया है, 20-30 का स्पीड पे आने दीजिए, फिर देखिए कैसा फोड़ेंगे आप सबको। एक्टिवा फैक्टिवा को तो उड़ा के हुए चले जाएंगे। ठीक है, कौन टकराएगा? रॉयल एनफील्ड बुलेट हैंगे आप, बुलेट, एकदम बुलेट हो जाएंगे। अब देखिए, राज्य शब्द आ गया यहां पर, कि भाई शासन किस पर करना है? राज्य पर करना है। अब एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे साथियों, ये राज्य शब्द जो है ये दिया किसने? राज्य होता क्या है? जैसे ही मैं आपसे पूछूं व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है, आप लोग हो सकता है पढ़े हुए होगे, मुझे कहने लगोगे जिसमें 4 चीजें होंगी उसे राज्य कहते हैं। अरे मेरे भाइयों, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए। मुझे बस इतना जानना है कि राज्य को देख पा रहे हो? राज्य को देख पा रहे हो? कहां है भाई राज्य? कौन है भाई राज्य? कहां है राज्य? देख पा रहे हो क्या? नजर आया राज्य? नजर आया? आया नजर? नहीं आया ना? मैं आ रहा हूं ना नजर, मैं आ रहा हूं ना। जैसे भगवान नजर आ रहे हैं आपको, भगवान नजर आ रहे हैं, कोई भगवान को देख पा रहा है? भगवान कहां है? कहां है? नहीं आ रहा ना। जो चीज नहीं दिखाई देती वो अमूर्त होती है। अमूर्त बोले तो इनटेंजिबल। भगवान दिख रहे हैं, कोई भाई कहेगा दिख रहे हैं सर, मूर्ति बना रखी है श्री कृष्ण की। अरे बाबू, वो मूर्ति बना करके आपने मूर्त रूप दिया है, भगवान दिख नहीं रहे हैं। आया समझ में? भगवान दिख नहीं रहे हैं। एक कह रहा है भाई मेरा अमित गोयल, सर उत्तर प्रदेश दिख रहा है। अरे उत्तर प्रदेश दिख रहा है, नाम दिया है उसे। यूपी दिख रहा है, राज्य दिखा कि राज्य कहां है? इस भूमि को यूपी कहा जाएगा, ये दिख रहा है। क्लियर? लेकिन राज्य दिखता नहीं है। यह आपकी एक अंदर से विचारधारा है, एक सोच है कि ये एक राज्य है, यह आपने अपने विचार में बैठाया है। यही पॉलिटी आपको क्लियर पढ़ानी है, ऐसी ही पॉलिटी बनानी है साथियों कि आप उसके साथ खेलना सीख जाओ। कि स्टेट कैसा फॉर्म होता है? तो भाई इनटेंजिबल फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? इनटेंजिबल फॉर्म। इनटेंजिबल फॉर्म होता है। कैसी फॉर्म होती है स्टेट? इनटेंजिबल फॉर्म, अमूर्त रूप। अमूर्त रूप, अमूर्त रूप। कैसा रूप है? अमूर्त रूप है। और किसी को पता हो ये स्टेट वर्ड दिया किसने है? ये स्टेट वर्ड आया कहां से? तो साथियों, स्टेट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां लिखता हूं, ये जो स्टेट वर्ड है, स्टेट जिसको आप हिंदी में कहते हो राज्य, ये वर्ड दिया किसने? तो भैया ये जो वर्ड है, दिस वर्ड, दिस वर्ड, दिस वर्ड is formed by
स्टैटो, बाय स्टैटो, ये एक इटालियन वर्ड है, ये एक इटालियन वर्ड होता है साथियों स्टैटो। यह शब्द राज्य जो शब्द है, यह शब्द स्टैटो शब्द से बना है। किससे बना है? स्टैटो शब्द से बना है, स्टैटो शब्द से बना है। और ये स्टैटो शब्द किसने दिया था? ये किताब में दिया गया है, ये किताब में दिया गया है। स्टैटो शब्द की अगर मैं बात करूं तो ये किताब में मिलता है मेरे साथियों। किस किताब में मिलता है? किस किताब में मिलता है? तो किसी ने इस पुस्तक का नाम सुना हो, द प्रिंस। ये किस में मिलता है? इन अ बुक, इन अ बुक, एक पुस्तक में मिलता है, एक बुक में मिलता है, और उस बुक का नाम है द प्रिंस। पुस्तक का नाम क्या है साथियों? द प्रिंस नाम है, जिसके राइटर होते हैं निकोलो मैकियावेली। कभी नाम सुना इनका? बिल्कुल सुना होगा साथियों, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। राइटर होते हैं निकोलो मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली। ठीक है भाई, कौन है इसके राइटर? निकोलो मैकियावेली साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम है प्रिंस, और इस प्रिंस नाम की किताब में एक शब्द दिया। निकोलो मैकियावेली इटली का था, तो इटालियन लैंग्वेज में ये लिखी गई है, जिसमें स्टेटो वर्ड है। यहीं से बना है आपका स्टेट, यहीं से बना है आपका स्टेट। अब वही बेसिक फंडा की स्टेट होता क्या है, आपने कई जगह पॉलिटी पढ़ी होगी, तो वही चार चीजें जिनसे आपका स्टेट फॉर्म हुआ है। किनसे बनता है आप लोग भी जानते हैं। इतनी बातें हो गई तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूं फटाफट जल्दी से, तत्काल प्रभाव से बोलें। इतनी बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़ें, इतना हो गया है तो आगे बढ़ें, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए मेरे बच्चे फटाफट, क्योंकि प्रश्न आता है कई बार। कई बार प्रश्न आता है कि तीन शब्द होते हैं, एक होता है स्टेट, एक होता है प्रोविंस, एक होता है कॉलोनी। एक कॉलोनी होता है, कॉलोनी की हिंदी होती है उपनिवेश, उपनिवेश। अनु, मैंने अभी जस्ट कोर्स बाय किया है, टाइम टेबल का कैसे पता चलेगा? अब मुझे प्लीज सर बता दीजिए। ये जो संविधान और मूल विधि वाले सेक्शन को जैसे ही आप खोल रहे होगे मोबाइल में, तो मोबाइल में ओपन करते ही बगल में आता है व्यू कंटेंट, कंटेंट पे क्लिक करो, नीचे आता है टाइम टेबल, उसमें लिखा होगा 1 बजे संविधान और मूल विधि बाय जितेश सर। ठीक, इतना लिखा हुआ होगा। और इसमें एक क्लास कल मैंने ली थी, उसे जरूर देखिएगा और शुरुआत से देखिएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक, एक बार और रिपीट कर दो। तो मैंने कहा भैया, राज्य व्यवस्था में एक शब्द है राज। राज का मतलब क्या होता है? शासन, रूल। रूल किस पर करोगे? राज्य पर। ठीक, और राज्य कोई दिखाई नहीं देता, राज्य हमारी एक सोच है कि ये जमीन मेरी हो गई, यहाँ के लोग मेरे हैं, इन पर मैं रूल करूंगा, ये मेरा राज्य है, जो चाहे वो कर लूंगा, ये मेरा राज्य है। ठीक, यानी राज्य आपकी एक सोच है, एक विचार है, इसे कोई देख नहीं सकता, इसे कोई पकड़ नहीं सकता। आया समझ में? इसे कोई पकड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता। राज्य शब्द दिया किसने? तो मैंने आपको बता दिया, मैकियावेली साहब ने दिया है। ठीक, आप कौन सी स्टेट से हैं? हम तो भैया उत्तराखंड वासी हैं, देवभूमि वासी। आइए, अब बात आती है कि मेरे साथियों, ये जो राज्य व्यवस्था है जिसमें राज्य शब्द आया, ये बना कैसे? तो देखिए भाई, राज्य शब्द, राज्य के लिए 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। 4 कंपलसरी, 4 कंपलसरी, 4 कंपलसरी एलिमेंट, 4 कंपलसरी एलिमेंट टू बिकम अ स्टेट, टू बिकम अ स्टेट। ठीक है भाई, टू बिकम अ स्टेट, 4 कंपलसरी एलिमेंट टू बिकम अ स्टेट। ठीक, तो मैंने कहा राज्य बनने के लिए 4 आवश्यक तत्व, राज्य बनने के लिए, राज्य बनने के लिए 4 आवश्यक तत्व। कितने आवश्यक तत्व बाबू? 4 आवश्यक तत्व। कौन कौन से चाहिए? कौन कौन से चाहिए? कौन कौन से चाहिए? आप सभी जानते हैं, आपने अगर बहुतों ने पॉलिटी पहले भी पढ़ी होंगी, ये वही 4 हैं, कोई अलग से नहीं है। देखो, पहला वही है भूभाग,
भूभाग, भूभाग का मतलब होता है आपके पास जमीन होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए यानी लैंड होनी चाहिए। दूसरी बात, उस लैंड पर क्या रहती हो, एक पॉपुलेशन, लोग रहने चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या का मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होनी चाहिए। और पॉपुलेशन ऐसी ना हो कि घूमने फिरने आ गए फिर वापस चले गए। स्थायी जनसंख्या यानी वहीं निवास करती हो, उसका निवास वहीं होना चाहिए। तीसरा, तीसरा है साथियों, इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक क्या होगी, एक गवर्नमेंट होगी, एक सरकार होगी। एक सरकार, कोई ना कोई शासन चलाएगा, सरकार होगी। और साथियों ये सरकार यहां के डिसीजन लेने के लिए क्या होनी चाहिए, ये सरकार यहां के डिसीजन लेने के लिए क्या होनी चाहिए सर, संप्रभु। क्या होनी चाहिए, संप्रभु। तो भैया संप्रभुता, चौथा एलिमेंट आ गया, संप्रभुता, सोवर्निटी। सोवर्निटी, संप्रभुता। ऊपर वाले तीन को आप बड़े अच्छे से जानते होगे, ऊपर वाले तीन को। आप लोग जमीन को जानते हो कि किसी के पास जमीन हो, आप लोग पॉपुलेशन को जानते हो, जनसंख्या को, आप लोग सरकार को भी जानते हो, लेकिन क्या आप संप्रभुता को जानते हो? संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है कि बिना दबाव के काम करने वाली सरकार। बिना दबाव के अगर उसे कोई डिसीजन लेना है तो उस पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, वो फ्री है अपने डिसीजन लेने के लिए। जैसे मोदी सरकार है, उसे भारत में कुछ भी करना है तो भैया वो करेगी। उनने 370 हटानी है जम्मू कश्मीर से तो हटा दी, पाकिस्तान रोना रोए, चाइना रोना रोए, कोई नहीं है भैया, हम संप्रभु हैं। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बच्चे आप लोग संप्रभु हो, क्या आप लोग सोवर्जन हो? लेकिन आप कहोगे सर नहीं है, हमारे ऊपर हमारे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा डिसीजन लेते हैं सर कि ये गलत है ये सही है, यानी सोवर्जन अभी वो लोग हैं। आया बात समझ में, आया बात समझ में? यानी सोवर्जन का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ टेकिंग डिसीजन। ठीक, फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम ऑफ टेकिंग डिसीजन। ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास क्या हो, फ्रीडम हो टेकिंग डिसीजन। क्या लेने की फ्रीडम, डिसीजन लेने का फ्रीडम, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ऐसी सरकार होनी चाहिए जो निर्णय लेने की क्या रखती हो, स्वतंत्रता रखती हो। निर्णय लेने की क्या हो उसके पास, स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो। स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो, आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे कि भैया ये सोवर्जन है। यानी ये चार एलिमेंट जहां भी हो आप उसे क्या कह दीजिए, आप उसे स्टेट कह दीजिए, आप उसे स्टेट कह दीजिए। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, क्या भारत सरकार के पास सोवर्निटी है, क्या भारत सरकार संप्रभु है, क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास सोवर्निटी है, मुझे बताइए। क्योंकि इंडिया के पास लैंड है, जमीन है, इंडिया में पॉपुलेशन भी है, जनसंख्या भी है और विस्फोट की कगार पर है, फटेगी एक दिन देखना। सरकार भी है, मोदी सरकार है, क्या उसमें संप्रभुता है, क्या सोवर्निटी है? बोलिए, बोलिए। तो आप कहेंगे जी हाँ सर बिल्कुल है, जी हाँ सर बिल्कुल है। यानी कि भैया मेरे, भारत क्या है, भारत एक क्या है, भारत एक राज्य है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, भारत, भारत एक क्या है, भारत एक राज्य है। भारत एक क्या है, भारत एक राज्य है। भारत एक क्या है साथियों, एक राज्य है। आप कहेंगे सर भारत तो एक देश है, भारत तो एक देश है। ठीक, भारत तो एक, भारत तो एक देश है, ये भी तो है भाई, भारत एक देश है। तो बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, गणित वाले सर हमें तो ऐसे ही पढ़ाते थे, आपका पता नहीं। गणित वाले सर ऐसे कहते थे, देख बेटा a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी, तो बता मुझे a और c में क्या रिलेशन होगा, a और c में क्या रिलेशन होगा? सर a और c भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो a और c भी बराबर हो गए। इसका मतलब है अगर भारत एक देश है और भारत एक राज्य भी है, भारत एक
देश है और भारत एक राज्य भी है। इसका मतलब देश को ही क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। देश को ही क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। एक बात यहां पर डबल स्टार लगा के लिखना मेरे भाई, डबल स्टार, डबल स्टार लगा के लिखना। क्या लिखोगे? बिफोर 1947, बिफोर 1947, बिफोर 1947 इंडिया इज व्हाट? इंडिया was what? 1947 से पूर्व भारत क्या था? 1947 से पूर्व भारत क्या था? कोई भी बताए। 1947 से पूर्व भारत क्या था? 1947 से पूर्व भारत क्या था? सर गुलाम था। क्या था? गुलाम था, क्योंकि आजाद नहीं था। यही आ रहा होगा दिमाग में, यही आ रहा होगा कि सर गुलाम था, आजाद नहीं था। आजाद नहीं था। मेरे बाबू जरा सोच के देखो, विचार करके देखो, क्या उस समय भारत के पास जमीन थी? जी हां सर बिल्कुल थी। क्या जनसंख्या थी? जी हां सर बिल्कुल थी। लेकिन क्या सरकार थी? क्या सरकार थी? क्या सरकार थी? मीनाक्षी कह रहे हैं राज्यों का संघ। अरे बाबू लोग, राज्यों का संघ आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि जिनको एक्चुअल में प्रांत कहेंगे उन्हें आज आप राज्य कहते हो। क्यों कहते हो ये भी बता दूंगा, परेशान ना हो, परेशान ना हो। ठीक है, क्यों कहते हैं ये भी बता दूंगा। ठीक है, जैसे किसी का घर का नाम होता है ना बंटी, लेकिन डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट पे राकेश, तो असली नाम तो राकेश हुआ ना। अब लोकल नेम आपको भले ही आपके दोस्त कहते हो बंटी, घर वाले कहते हो बंटी, तो बंटी थोड़ी हो जाएगा, आपका नाम राकेश है। ठीक, चलिए, तो मैंने कहा भाई भारत में 1947 से पहले जमीन थी? जी हां सर बिल्कुल थी। जनसंख्या थी? जी हां सर बिल्कुल थी। क्या सरकार थी? अरे बाबू सरकार ही नहीं थी, हम तो गुलाम थे, ब्रिटिश के गुलाम थे। उन्होंने कब्जा जमा रखा था, जबरदस्ती कब्जा करके हम पर शासन कर रहे थे। उनकी सरकार थी, हमारी नहीं थी, हमारी नहीं थी। और सरकार नहीं थी तो सोवरनिटी की तो बात ही नहीं आती। जब सरकार नहीं थी तो सोवरनिटी की तो बात ही नहीं आती। क्लियर है? क्लियर है? तो मेरे साथियों, इसे हम कहेंगे कॉलोनी। क्या कहेंगे? क्या था इंडिया? कॉलोनी। क्या था इंडिया? कॉलोनी। पूछे कि भैया भारत एक क्या था? ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसकी क्लैरिटी आपको आज मिलेगी। उपनिवेश। उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है? जिसके पास केवल जमीन होती है, जनसंख्या होती है, ना तो सरकार होती। और जब सरकार नहीं है तो क्या भी नहीं होगी? क्या भी नहीं होगी भैया? सोवरनिटी भी नहीं होगी। अगर इतना हो गया है तो कॉलोनी के बारे में एक दो पॉइंट मैं अगली स्लाइड पर लिखूंगा और प्रोविंस भी आपको बताऊंगा। इतनी बात क्लियर है? समझ में आया? कभी भी पूछे कॉलोनी क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है, तो उपनिवेश का मतलब है जमीन है, जनसंख्या है, ना तो सरकार है ना संप्रभुता है। संप्रभुता तो आती ही तब है, पहले सरकार तो बन जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इंडिया विनाशी राज्यों का अविनाशी। अरे बाबू अभी सारी बात हो जाएगी, विनाशी अविनाशी सब चीज कर लेंगे एक बार में, खिचड़ी, सारा खिचड़ी हो जाएगा। इतना मस्त चल रहा है, सब कुछ खिचड़ी कर देंगे ऐसे करके। आइए, कॉलोनी क्या हो गया? कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी का मतलब है उपनिवेश। और उपनिवेश मेरे बाबू, उपनिवेश किसे कहते हैं? द रीजन, द रीजन, द रीजन ओनली विद, ओनली विद, ओनली विद लैंड एंड पॉपुलेशन, लैंड एंड पॉपुलेशन, लैंड एंड पॉपुलेशन। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लेना, डोंट हैव, डोंट हैव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी, एंड सोवर्निटी, एंड सोवर्निटी। ठीक है भाई, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र
जिसके पास जिसके पास केवल जिसके पास केवल भूभाग और जनसंख्या होती है, केवल भूभाग और जनसंख्या होती है, भूभाग और जनसंख्या होती है, भूभाग और जनसंख्या होती है। क्या नहीं होता साथियों? क्या नहीं होता? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्या नहीं होता? सरकार और संप्रभुता नहीं होती, सरकार और संप्रभुता नहीं होती, सरकार और संप्रभुता नहीं होती। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई साथियों? कॉलोनी समझ में आया, स्टेट समझ में आया, स्टेट समझ में आया। अब एक शब्द और आता है जिसे आप कहते हैं प्रोविंस, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज आती है कि सर आपने इंडिया को यहाँ पर स्टेट बोला है पॉलिटी के अंदर, तो ये यूपी बिहार हमारे भाई कौन है, ये यूपी बिहार कौन है? तो मेरे भाइयों में आपसे खुद से पूछूंगा, खुद से। सरदार जी कह रहे पहले हिंदी लिखिए फिर इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, पहले हिंदी लिख देंगे मेरे भाई। चलिए, मैंने कहा आपसे कि मेरे साथियों यूपी बिहार को आज आप स्टेट कहते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा नाम असली कोई नहीं जानता, ठीक है? आप लोग भी जानते हो कि ये जितेश सर हैं, जितेश सर हैं, JITES है, जबकि मेरा नाम जय है, JAY। ठीक, डॉक्यूमेंट में मेरा नाम जय है, ठीक, घर पे मुझे जितेश कहते हैं, आसपास के सब लोग जितेश कहते हैं, और इस फील्ड में मैं जितेश के ही नाम से सब लोग जितेश सर ही कहते हैं। ठीक, कल की DPP नहीं आई है और आज की भी नहीं आएगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी सलमा जी पढ़ाया ही नहीं है। टॉपिक जैसे ही शुरू करूंगा DPP प्रॉपर आएगी, परेशान ना हो, परेशान ना हो। ये तो इंट्रोडक्शन करा रहा मैं आपको, समझाने वाली चीजें बता रहा, केवल बेस, केवल बेस, ठीक, शब्दों का खेल करा रहा हूं। ठीक है, तो भाई जैसे मेरा नाम जय है, अब चाहे कुछ भी हो, मुझे लोग जितेश के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में क्या मेरा नाम क्या है? मैंने कहा था हर चीज कागज से मान्य होती है, और मेरे कागजातों पे मेरा नाम क्या लिखा है? मेरी 10th की मार्कशीट, मेरी 12th की मार्कशीट, मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट में मेरा नाम क्या है? जय। तो मैं कौन हूं? मैं जय हूं वास्तव में। क्लियर? मैं जय हूं वास्तव में। जितेश तो केवल और केवल ये प्रसिद्धि नेम हो गया। इसी तरीके से किसी का नाम बंटी है, मैंने कहा, लेकिन डॉक्यूमेंट में लिखा है राकेश। ऐसे ही मेरे खुद के पड़ोस में एक परिवार है, उसमें बच्चों के नेम है मोन्टू, सोन्टू, गोन्टू, टोन्टू, लेकिन असली नाम उनके मैंने बाद में पता चले, एक संदीप है, एक राजेश है, एक रमेश निकला, ऐसे करके उनके नाम। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यूपी बिहार को अगर आपको स्टेट कहना है, तो देखो, यूपी बिहार के पास जमीन है, जी हाँ। यूपी बिहार के पास जनसंख्या है, जी हाँ, फटी जा रही है, एक दिन विस्फोट होगा यहाँ भी। यूपी बिहार में सरकारें भी चल रही हैं, जी हाँ, लेकिन क्या वो सरकार अपनी मनमर्जी चला सकती हैं? क्या यूपी बिहार की सरकारें अपनी खुद की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रख सकती हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यूपी बिहार की सरकारें बिना केंद्र सरकार की परमिशन के एक भी काम कर सकती हैं? नहीं कर सकती ना। यानी कि यूपी बिहार जैसों के पास में क्या नहीं है? यूपी बिहार जैसों के पास में क्या नहीं है? सर, सोवरनिटी नहीं है, सोवरनिटी नहीं है। इसका मतलब यूपी बिहार जैसे लोग वास्तव में क्या नहीं होते? वास्तव में क्या नहीं होते? बोल दो जल्दी से, वास्तव में क्या नहीं होते? यूपी बिहार जैसे लोग यहां पर क्या नहीं कहे जाते? स्टेट नहीं कहे जाते। एक्चुअल में उनको कहते क्या है? एक्चुअल में उनको कहते क्या है? तो शब्द आ गया मेरे साथियों नया, प्रोविंस यानी कि प्रांत, प्रोविंस यानी कि प्रांत। प्रोविंस बोले तो प्रांत, प्रोविंस बोले तो प्रांत। और प्रोविंस का मतलब क्या होता है? प्रोविंस का मतलब बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, प्रोविंस के पास क्या होगी? प्रोविंस के पास क्या होगी? लैंड, लैंड होगी, जमीन होगी, भूभाग होगा, भूभाग, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी होगी, पॉपुलेशन भी होगी, पॉपुलेशन भी होगी, जनसंख्या भी होगी। क्या भी होगी साथियों? जनसंख्या भी होगी, ठीक है। और साथ में क्या भी होगी? गवर्नमेंट भी होगी, सरकार भी होगी, गवर्नमेंट भी होगी, सरकार भी होगी, सरकार भी होगी। लेकिन क्या नहीं होगी? लेकिन क्या नहीं होगी? सर, सोवरनिटी नहीं होगी।
सोवरनिटी नहीं होगी, संप्रभुता नहीं होगी सर, ठीक है, क्या नहीं होगी, संप्रभुता नहीं होगी। यानी प्रश्न आपसे पूछे कि भाई प्रोविंस के पास क्या चीज है सर, जमीन है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन सर क्या नहीं है, क्या नहीं है, संप्रभुता नहीं है। तो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि स्टेट बनने के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट क्या है, स्टेट बनने के लिए कमेंट में आंसर दीजिए, स्टेट फॉर्मेशन के लिए मोस्ट असेंशियल एलिमेंट क्या है, सबसे जरूरी तत्व क्या है, जल्दी से। राज्य बनने के लिए सबसे जरूरी तत्व क्या होता है, और प्रोविंस के एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, देख लीजिए। प्रोविंस के एग्जाम्पल हो गए यूपी, बिहार, राजस्थान, एटसेट्रा। हाल फिलहाल में कितने नजर आ रहे हैं आपको, 28 हैं ये, 28, ठीक है, ये प्रांत होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर किसी प्रोविंस को प्रांत बनना है, सॉरी, अगर किसी प्रोविंस को स्टेट बनना है, किसी प्रांत को राज्य बनना है, तो भैया उसके पास क्या चीज जरूर आ जानी चाहिए, उसके पास क्या चीज आ जानी चाहिए, सोवरनिटी आ जानी चाहिए। सोवरनिटी, क्लियर है, क्लियर है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं जानकारी के लिए कि आज इनको लोकल लैंग्वेज में आप राज्य क्यों कहते हैं, तो सुनना बेटा। यूपी का पुराना नाम क्या था आपको पता है, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। यूपी का पुराना नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। बिहार का क्या था, बिहार प्रांत। मद्रास का मद्रास प्रांत, बंगाल प्रांत। यानी इन्हें पहले प्रांत कहते थे, ठीक। लेकिन आजादी के बाद में इनको राज्य कहना हमने शुरू कर दिया, ठीक है। क्यों कहना शुरू कर दिया, तो सुनिए। पहले प्रांतों का मुखिया कौन था, प्रांतों का मुखिया गवर्नर होता था। जब अंग्रेज हम पर शासन करते थे, इन प्रांतों का मुखिया कौन था, इन प्रोविंसेस का हेड कौन था, गवर्नर था। और गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, राज्यपाल। गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं, राज्यपाल। आई बात समझ में। आज भी जब आप इनको राज्य कह रहे हो, आज भी इनका मुखिया कौन है, आज भी यूपी, बिहार, राजस्थान का मुखिया कौन है, राज्यपाल। तब भी था, आज भी है। तो भैया आप व्यक्ति वही हो, आपका केवल नाम बदला है, आपका केवल नाम बदला है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अरे सीएम तो भाई मंत्रियों का मुखिया है, लेकिन बिना किसके डॉक्यूमेंट के कानून नहीं बनता, बिना किसके सिग्नेचर के कानून नहीं बनते। भाई गवर्नर जब तक साइन नहीं करेंगे कोई बन जाएगा कानून, मुझे बताएं, कोई कानून बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, ठीक है, नहीं बनेगा ना। चलिए, तो ये तीनों शब्द आपके दिमाग में क्लियर है। अब मैं आपको राज्य व्यवस्था बताता हूं। आइए, राज्य व्यवस्था, ये शब्द हमने शुरुआत से पकड़ा, अब इस पर मैं वापस आया हूं। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था बोले तो पॉलिटी, राज व्यवस्था बोले तो पॉलिटी, ठीक है। आप सारी बात समझ चुके हैं, सब कुछ आपके दिमाग में अब क्लियर है, ठीक है। यस सर, जैसे भारत में रहा, बिल्कुल उसी तरीके से। तो मेरे साथियों, अब सब कुछ आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, बैकग्राउंड। अब सोचिए, सारी चीज रूल रेगुलेशन से चलती है। अगर किसी को भारत की शासन व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था संभालनी है, वो भी रूल रेगुलेशन से ही चलेगी। यानी कि इसका आधार क्या होगा, इसका आधार क्या होगा, इसे ऐसे ही समझिए जैसे एक परिवार है। मैंने कहा एक परिवार है, उसमें दादाजी पापा जी ने नियम कानून बना दिए घर पर, लेकिन उसे फॉलो कराने का काम दे दिया। अब दादाजी काम पे चले गए मान लो, या दादाजी खेत में चले गए, पापा जी कमाने चले गए, तो भैया घर में जो मम्मी वगैरह हैं, या बड़ी बहन वगैरह हैं, या फिर चाची हैं, ताई हैं, उन लोगों का काम है कि उन नियम कानूनों को फॉलो कराना, उन नियम कानूनों से शासन चलाना। बात क्लियर है। इसका मतलब संविधान थ्योरी है, और उस थ्योरी को अप्लाई करना ही क्या है, राज्य व्यवस्था। उस थ्योरी को अप्लाई करना ही क्या है, राज व्यवस्था। तो इसका बेस क्या होता है, इसका आधार क्या होता है, राज व्यवस्था का आधार क्या होता है साथियों, इसका आधार होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आधार क्या होता है, संविधान होता है, संविधान होता है, ठीक है, संविधान। और ये संविधान का कैसा रूप है, मैंने कहा
9th 10th में टीचर ने कह दिया कि ये थ्योरी है, ये एसिड में बेस मिलाओ सॉल्ट बनेगा, अम्ल में क्षार मिलाओ लवण बनेगा, फिर लैब में जाके प्रैक्टिकल करके प्रूव कराया। तो पहले थ्योरी आया, बाद में प्रैक्टिकल किए जाते हैं। तो पहले थ्योरी आया, बाद में प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग आपकी राज व्यवस्था चलाई जा रही है। इसका मतलब हुआ कि ये संविधान का कैसा रूप होता है? संविधान का गतिज रूप। संविधान का गतिज रूप। एक एक पॉइंट प्रश्न बन के आता है, क्योंकि मैंने आपको प्रश्नों का लेवल बताया था। ठीक है, संविधान का कैसा रूप है बच्चे? गतिज रूप। ठीक है, काइनेटिक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। काइनेटिक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। काइनेटिक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इतना ही नहीं, अगर एक्चुअल डेफिनेशन में कहूं, एक्चुअल डेफिनेशन अगर मैं आपको बात बताऊं, तो आप ये कह सकते हैं कि संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था को, संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था को क्या बोला जाता है? संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था को राज व्यवस्था बोला जाता है। राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक, मतलब कि भैया बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन is called पॉलिटी। यानी कि किस पर आधारित रहेगा? किस पर आधार पर चलेगा शासन? संविधान के आधार पर चलेगा। चाहे आप कोई भी कानून बनाओ, आपने बीएनएस बनाया, आपने बीएनएसएस बनाया, आपने मोटर व्हीकल एक्ट बनाया, आपने आयकर अधिनियम बनाया, कुछ भी बनाओ, कुछ भी चलाओ, लेकिन चलेगा किस आधार पर? संविधान के आधार पर। इसी को क्या कहते हैं? पॉलिटी, यानी राज व्यवस्था कहते हैं। बोलो समझ में आया? अगर सर जी गवर्नर है, डीएम का ट्रांसफर करता होगा, सीएम कुछ नहीं करता होगा, मेरे साथियों सीएम की सलाह से ही काम करते हैं गवर्नर साहब। ठीक है, देखते हो आप, जैसे मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, आपने सुना होगा, ऐसे ही राज्यों में भी मंत्री परिषद होता है, उसकी सलाह पर राज्यपाल करते। ठीक, आई बात समझ में? तो आज की क्लास समझ में आई? क्लियरली चीजें होती जा रही हैं आपके दिमाग में? अभी संविधान बाद आपको बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपको बताऊंगा। अभी कल मैंने जल्दी में आपको नेशन और कंट्री में डिफरेंस बताया था, नहीं बताया था? शायद नहीं बताया था, तो वो भी बताऊंगा। नेशन और कंट्री में डिफरेंस क्या होता है। अभी तो बेसिक बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए कल और आपकी ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास रखूंगा। बेसिक बैकग्राउंड एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया, नींव हमारी मजबूत हो गई ना, नींव मजबूत हो गई साथियों। तो कभी भी कितना भी तगड़ा भूकंप आ जाए, कितना भी तगड़ा अर्थक्वेक आ जाए, कोई आपके घर मकान को हिला नहीं सकता। तो वो नींव है आपका, ये बिल्कुल बेस जो मैं क्लियर कराता जा रहा हूं, ये मजबूत हो गया तो कितना भी तगड़ा भूकंप का मतलब है कितना ही लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप उड़ाते चले जाओगे। बस आपसे इतना ही कहूंगा, मुझे पेन पेपर सारी चीजें हाथ से नोट होनी चाहिए आपकी कॉपी में। एक एक चीज आपके दिमाग में क्लियर करता चलूंगा मैं, एक एक चीज। और सभी भाइयों से आपका भी एक दायित्व है, देखो इसे चाहे रिक्वेस्ट समझो चाहे कुछ भी समझो, चाहे मेरे साथियों आप पढ़ रहे हो तो आपका अपना दायित्व है, आपके भी दोस्त लोग होंगे जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, भाई सबको रिकमेंड कर सकते हो, एक बार पढ़ के तो देख। ना समझ में आए आपको बस उससे ये नहीं कहना है कि तू बैच ले ही ले, उससे बस 15-20 मिनट वीडियो देखने की कह देना, वो किसी की भी देखता हो, 15 से 20 मिनट उसे वीडियो देखने की कह देना, वो खुद से ही अपना काम कर लेगा। ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है ये।
ठीक है, ये काम आपको करना है भाई। जहां भी आप लाइब्रेरी जाते हो, जो भी बच्चे तैयारी करते हो, आप लोग ये काम जरूर करें। बस इतना कहूंगा, मेहनत में मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, ईमानदारी से कहता हूं। बस आप लोग भी मत छोड़ना, अपनी मेहनत आपको खुद करनी है। खुद से कॉपी पर एक एक चीज नोट डाउन करनी है। जो मैंने बोर्ड पे लिख दी या बोर्ड पे ना भी लिख पाया लेकिन मुंह से निकली है, आपको लग रहा है काम की है, नोट कर लो मेरे भाई। ठीक है, मिलता हूं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।